हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। 11वीं आर्ट्स का है, 4th चैप्टर भाई, सामाजिक न्याय। ठीक है भाई, तो इसके बारे में करेंगे, सामाजिक न्याय के बारे में। देखो भूमिका में क्या है भाई। न्याय की अवधारणा बहुत प्राचीन है। क्या है भाई? न्याय। न्याय की अवधारणा सबसे प्राचीन है, बहुत प्राचीन है ये बात। यह राजनीतिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किस में रखती है? राजनीति में। इसका संबंध व प्रभाव मनुष्य जीवन के प्रत्येक पक्ष से है। किससे? मनुष्य जीवन के प्रत्येक, हर एक क्षेत्र से है। इसलिए मनुष्य न्याय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता आया है। न्याय मतलब सबके लिए समान बंटवारा। ठीक है भाई, और कर रहा है, यहाँ तक कि जब मनुष्य को समाज में न्याय प्राप्त नहीं होता, अगर किसी को न्याय प्राप्त नहीं होता तो वह भगवान से न्याय की मांग करता है। किससे करता है? जब उससे सारे साधन व्यर्थ हो जाते हैं तो क्या है, अंत में वह भगवान से न्याय मांगता है, अपने ईश्वर से। न्याय द्वारा ही व्यक्ति अत्याचार से छुटकारा पा सकता है। किससे? अत्याचार से छुटकारा पा सकता है, न्याय के ही द्वारा। ठीक है भाई। न्याय ही अराजकता, कलह, अशांति, भ्रष्टाचार और शोषण की अवस्थाओं को दूर करता है। क्या करता है? अराजक स्थिति पैदा हो जाती है, कोई किसी की बात नहीं मानता, सब पूरे देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि कानून नाम की चीज़ नहीं होता। कलह, शांति, भ्रष्टाचार, शोषण एक दूसरे का दूर करता है। कौन करता है? न्याय के द्वारा ही होता है। सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्याय की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि सामाजिक व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए न्याय की आवश्यकता पड़ती है। न्याय की भावना मानव जीवन और सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। इसलिए न्याय की भावना मानव जीवन और सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। न्याय की भावना सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत स्वार्थ के बीच संतुलन पैदा करती है। क्या करती है? व्यक्तिगत जो स्वार्थ है और के बीच संतुलन पैदा करती है। सामाजिक व्यवस्था को नैतिक आधार प्रदान करके उसे दृढ़ मजबूत भी करती है। न्याय ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने अधिकारों व स्वतंत्रताओं का लाभ उठाने का वातावरण उत्पन्न करता है। न्याय के बिना किसी का जीवन और संपत्ति सुरक्षित नहीं कर सकते। यानी कि न्याय के द्वारा ही सबकी जीवन संपत्ति सुरक्षित नहीं रह सकती, अगर न्याय नहीं होगा तो। न्याय के बिना समाज और राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी अगर जहाँ न्याय नहीं होगा वहाँ समाज भी नहीं होगा और राज्य यानी देश भी नहीं होगा। न्याय विहीन समाज में तो जंगल जैसा वातावरण मिल सकता है। जहाँ न्याय नहीं होगा वहाँ कैसा वातावरण रहेगा? जंगल जैसा। जंगल जैसा मतलब जो ज़्यादा शक्तिशाली है उसी का सब कुछ। प्रस्तुत अध्याय में हम यह न्याय के संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। देखो भाई, न्याय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? तो न्याय का है जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लेकिन भाषा की जस से हुई, जिसका अर्थ है बंधन अथवा बांधना। क्या है? बंधन अथवा बांधना। अब न्याय क्या है? ठीक है भाई, अब करेंगे भाई न्याय क्या है। देखो भाई, न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसमें व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में सामंजस्य हो तथा व्यक्ति अपने अपने अधिकार तथा कर्तव्य का पालन करते हो। कैसे? ये कह रहा है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति और सामाजिक संबंधों में सामंजस्य पैदा होता है और अधिकार और कर्तव्य का पालन करते हैं। ठीक है भाई। अब न्याय के किन्हीं दो पक्ष कौन कौन से हैं?
सामाजिक पक्ष और आर्थिक पक्ष। ठीक है भाई। अब न्याय के 3 आधारभूत तत्व कौन कौन से? कानून के समक्ष समानता, तो कानून सबके लिए समान है, वो छोटे बड़े ऊंचा नीचा किसी के लिए कोई वो नहीं, सबके लिए क्या है? कानून है, और सब कानून की नज़रों में सब समान है। और निष्पक्ष है, और मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति भी करता है। ठीक है। अब कह रहा है एक परिभाषा है इसकी सालमन के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि इस देश में जितने भी प्रत्येक व्यक्ति, उसका भाग प्रदान करना न्याय है, यानी उसका भाग प्रदान करना ही न्याय है। ठीक है ना भाई। और जैसे मान के चलो एक रोटी है और एक रोटी और 4 खाने वाले, तो सबको समान समान मिलेगी। ठीक है, तो वो क्या है कि न्याय हो गया। अब सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सामाजिक न्याय से, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति समान हैं। किसमें रहने वाले? समाज में। और व्यक्तियों के परस्पर सामाजिक संबंधों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, आपस में कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है भाई। अब आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं? आर्थिक न्याय मतलब रुपये पैसे कमाना। ठीक है, आर्थिक संपत्ति, आर्थिक स्थिति सुधारना। तो क्या आर्थिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता तथा समानता प्राप्त हो। कैसे? वह वो चाहे कुछ भी काम करे, कैसा भी काम करे, ठीक है, आज़ाद है, और काम करने के बाद वो अपनी आजीविका यानी कि आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर सके। प्रत्येक को अपने आर्थिक जीवन का विकास करने में समान अवसर प्राप्त हो। प्रत्येक को अपने समान जीवन में विकास करने का समान अवसर प्रदान होना चाहिए भाई। ठीक है भाई। अब आगे क्या कह रहा है? क्या सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय आपस में संबंध है? सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का आपस में घनिष्ठ संबंध है। जहाँ सामाजिक न्याय की व्यवस्था है वहाँ लोगों को आर्थिक न्याय भी मिल जाता है। जहाँ आर्थिक न्याय है वहाँ सामाजिक न्याय व्यवस्थित बन सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे के सहायक है, यानी पूरक है। ठीक है भाई। अब देखो भाई, ये क्या है? भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय किन्हीं के 2 प्रावधान कौन? सामाजिक न्याय नंबर 1 समानता का अधिकार, दूसरा है छुआछूत का गैर कानूनी घोषित करना, अनुच्छेद 17 के अनुसार। ठीक है भाई। किसके अनुसार? अनुच्छेद 17 के अनुसार गैर कानून घोषित कर दिया गया है इसको। अब अगला क्या है क्वेश्चन? प्रजातंत्र में न्याय का क्या स्थान है? प्रजातंत्र में, यानी भारत एक प्रजातांत्रिक देश, जैसे प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों की पूर्ति न्याय द्वारा ही की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है? न्याय के द्वारा ही की जा सकती है। न्याय समाज में सामाजिक, आर्थिक व कानूनी समानता को स्थापित करता है। कौन करता है? न्याय क्या करता है? समाज में सामाजिक, आर्थिक और कानूनी समानता स्थापित करता है। ठीक है भाई। अब है देखो भाई, न्याय के बारे में आप क्या समझते हैं? न्याय की अवधारणा का राजनीति शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका व्यक्ति के जीवन में भी बड़ा महत्व है और हर व्यक्ति न्याय की मांग करता है। अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो तो वो क्या है? न्याय की मांग करता है। और न्याय मांगने के लिए क्या है? मैं न्यायालय में जाता है, कोर्ट में जाता है, अदालत में जाता है, तो क्या है? अपना हक मांगने के लिए, है कि नहीं? अन्याय होने की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है। मतलब कहाँ जाता है? न्यायालय में जाता है, कि नहीं, कोर्ट में जाता है। न्याय व्यक्ति और समाज के हितों में सामंजस्य स्थापित करता है। यह कहने कि न्याय क्या है? व्यक्ति और समाज के हितों का आपस में सामंजस्य स्थापित, मतलब एक समानता स्थापित करता है। अब न्याय का अर्थ है कि न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं और जस्टिस शब्द लैटिन भाषा की जस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बंधन अथवा बांधना। इसका अभिप्राय यह है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न्याय का अर्थ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व कानूनी आधार प्राप्त कैसे संबंधित है। प्लेटो ने न्याय के बारे में कहा है,
न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, प्लेटो कहता है। सालमन कह रहा है न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति उसको भाग प्रदान करना चाहिए। मेरे के अनुसार कह रहा है कि न्याय मान्यता और प्रतिक्रियाओं की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को वे सभी अधिकार व सुविधाएं दी जाती है जिन्हें वे समाज में उचित मानता है। तो क्या है भाई, न्याय सबके लिए क्या है, समान है भाई। ठीक है भाई, ओके।